हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। यह एक अमीर आदमी की कहानी है जो जिसके पास सब कुछ है। धन दौलत, महल, घर, गाड़ियां सब कुछ है। लेकिन वह अकेला है और अकेलेपन की को दूर करने की वह कोशिश किस प्रकार करता है वो इस पाठ में है। तो चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत पुराना बगीचा भी लगवाया। अमीर आदमी कौन है इसमें? माधव दास। कोठी बनाई और उसके सामने बगीचा बनाया। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल, पौधों, रकाबियों से हौजों में लगे फंवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद यानी कि एक जो गोल तकिया होता है के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है यानी कि संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो यानी कि अगर दोस्त आ जाएं तो उनसे बातें करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सौपन की भांति गुजार देते हैं। अगर कोई दोस्त मिल जाए तो बातचीत करते, वरना अपना हुक्का पी के टाइम पास करते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी कि उनके पास सब कुछ था, धन दौलत पैसा, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में खालीपन था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यानी कि एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, यानी कि रंग बिरंगी पंखों वाली थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे, यानी कि डार्क कलर के थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी कि अलग अलग तरह के कई रंग थे उस पे। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का भी आराम उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, पर यानी कि पंख हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी, यानी कि वह अपनी ही मस्ती में थे। उसको माधव दास की अमीरी से, उसकी सत्ता से कोई मतलब नहीं था। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल तिरकते देखता रहा। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी हो, अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो, यानी कि उनको चिड़िया को कहता है कि यह बगीचा तुम्हारे लिए है, तुम आओ और यहाँ रहने लगो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है। पहले तो वह समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में सोचा कि मुझसे ही बात कर रहा है। वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। कहती कि मुझे नहीं पता था यह बगीचा तुम्हारा है, मैं तो वैसे ही आ गई थी, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। यह सब तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि बोध यानी कि ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ कि यह उससे गलती से तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। यानी कि वह सोचने लगी, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कि मैं यहाँ आ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थर थर कर यहाँ बैठ गई थी, थर कर नहीं आएगा, थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, यानी कि मेरा मन खुश हो गया है। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहचाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो। तुम ही यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहो, यानी कि तुम आकर यहीं रहने लग जाओ, क्यों नहीं रहती तुम यहाँ पर। मेरा मन भी बहल जाएगा और ये सब तुम्हें मिल जाएगा। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। कहते मैं तो अपनी माँ के पास रहती हूँ और वहीं रहना चाहती हूँ। मैं तो थोड़ी घूमने के लिए वैसे ही आ गई थी, मैं अब वापस जा रही हूँ, आप चिंता न करो। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, यानी कि पानी के फुहारे चल रहे थे। उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या कहने पाओगी, यानी कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरा दिल वीरान है, बहुत बड़ा है वैसे तो, सब कुछ है लेकिन बहुत सुनापन है वहां। कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें क्या, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। वो उसको हर तरह का लालच देता है कि मैं तेरा अच्छा सा घर बना दूंगा सोने का, मोतियों की झालर लगवा दूंगा, खाने पीने के लिए भी अच्छा दूंगा। तेरी माँ के पास क्या मिलेगा, वहां कुछ भी नहीं है, मेरे पास रहे। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। कहते मुझे तुम्हारे ये सब नहीं चाहिए। मेरी माँ के जो घोंसला है उसके पास धूप होती है, बहुत अच्छी होती है, और मुझे बस वही चाहिए। 2 दाने माँ ला दे देती है, यानी कि खाने के लिए 2 दाने मिल जाते हैं। जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, यानी कि मैं वहां बैठी बैठी खाना खा लेती हूँ, मेरी माँ मुझे ला कर दे देती है। लेकिन थोड़ा सा उड़ने के लिए मैं बाहर आ जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा इंतजार करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। कहती मैं तो मेरी माँ की हूँ, मुझे तुम नहीं रोक सकते, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने क्या नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। वह अपनी अमीरी दिखाना चाहता है चिड़िया को, कि कहते तुम मुझे नहीं जानती, मैं सेठ हूँ और मेरे पास सब कुछ है। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, यानी कि मेरी तो मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, छोटा सा मेरा घर है, घोंसला है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा। कहते तू अनजान है, किससे, सुख से, उसके धन दौलत से अनजान है। अगर तू मेरे पास रहेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या करूंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, यानी कि वो कह रही है कि मुझे नहीं पता क्या होता है माला माल, मुझे तो मेरी माँ के पास ही जाना है क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करती है। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, यानी कि लोग उसी के चक्कर में पड़े रहते, उसी के लालच में रहते, सोने के। सोना यानी कि यहाँ पर गोल्ड से मतलब है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होता है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुमसे बहुत बात कर रहा है, जिससे मैं बात
तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। वो कहता कि मैं तो हर एक से तो बात ही नहीं करता, जिससे बात कर लेता हूँ मान लो कि उसकी किस्मत खुल जाती है। मेरी कोठियों पर कोठियां, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, यानी कि अनगिनत है। पर मुझसे तेरा चित्त प्रसन्न हुआ, तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, यानी कि तेरे तुझे देखकर मुझे खुशी हुई है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, यानी कि भोली हूँ, मैं कुछ नहीं समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी, यानी कि राह देखती होगी, इंतजार करती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, यानी कि जिस फूल को तू देख रही है इसके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न कर दिया, तैने यानी कि तूने मेरा मुझे खुश कर दिया है। और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, कहते वो सारे जो फूल खिलेंगे वो सिर्फ तेरे लिए होंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने, तेरी माँ क्या है। कहते कि इस सब के सामने माँ की कोई वजूद नहीं है। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन दे, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। ते, तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी, यानी कि अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी, अपनी माँ के पास नहीं पहुंच सकूंगी, तो वह चिंता करेगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे में अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर से आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास यानी कि एक नौकर झपट कर भाग कर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, यानी कि एक पल झपकते ही हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, यानी कि इंतजार करती होगी, पर कल आओगी ना, यानी कि कल पूछ रहा है कि कल दोबारा आओगी। कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला, यानी कि वह इशारा कर दिया कि इसको पकड़ लो, और उनका नौकर जो है चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़ा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं, यानी कि पूछ रहा है, बातों में लगाए हुए हैं, और उधर से नौकर को कह रहा है कि इसको पकड़ लो। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, यानी कि अभी तो रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं थी। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसे उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है, यानी कि उसको बेचैनी हो रही थी चिड़िया को अब, क्योंकि अंधेरा होने लगा था, और वो कह रही कि मुझे तो जाना ही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है, यानी कि अभी तो रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, यानी कि अपने घर के बारे में कुछ बताओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, यानी कि रास्ते का पता नहीं चलेगा, मैं रास्ता भूल जाऊंगी अंधेरे में। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू कर गया, यानी कि नौकर का हाथ उसके शरीर पर लगा। वह चीख देकर चिचियाई, यानी कि जोर से चिचियाने लगी, और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह अब आकर भी नहीं आ सकी, यानी कि उसके हाथ से बच गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में ही माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, यानी कि रोने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, यानी कि रोती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई, यानी कि माँ के साथ लिपट कर ही सो गई, जैसे अब पलक न खुलेगी, यानी कि उतनी आंखें बंद कर ली जैसे कि अभी वो आंखें खोलने वाली ही नहीं है डर के मारे। तो ये थे आपका पाठ। इसके बाद आते हैं आपके पाठ के प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। उत्तर है, माधवदास की बड़ी संगमरमर की कोठी, सुंदर बगीचा, रहने के ठाट बाट, चिड़िया को कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मेरे पास ढेर सोना, कोठियां, बगीचे, दास दासियां दर्शाना है उनका जीवन संपन्नता से परिपूर्ण था। यानी कि सब चीज दिखाती है कि वह कितना अमीर था। उसका अपने आप में यह सोचना कि सब कुछ प्राप्त करके ही जीवन में खालीपन है, पूरे घर में अकेलेपन से रहना, यानी कि पूरे घर में वह अकेला रह रहा था। चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना ताकि सुंदर चिड़िया को बार बार देख सके और उसका चहचहाना सुन सके, दर्शाता है कि इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी वह सुखी नहीं था। प्रश्न नंबर 2 है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था कि यानी कि उसके मन में कोई खोट नहीं था? स्पष्ट करे। माधवदास चाहता है कि वह सुंदर चिड़िया उसके बगीचे में ही रह जाए, इसलिए वह उसे बार बार कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास यह बात निस्वार्थ भावना से नहीं कहता, यानी कि उसके मन में खोट है। वास्तव में वह उसे बातों में फंसाकर अपने नौकर द्वारा पिंजरे में कैद करवाना चाहता था। वह चाहता था कि चिड़िया सदैव के लिए उसके पास ही रह जाए। प्रश्न नंबर 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर स्पष्ट करें, यानी कि दोनों की सोच में क्या अंतर है बताना है। उत्तर है, माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे में सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वच्छंदता यानी कि आजादी ही पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। वह तो केवल उस अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामान का प्रलोभन यानी कि लालच देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए सब चीजों का कोई महत्व नहीं था। यानी कि माधवदास जो थे उसको लालच दे के रखना चाहते थे, लेकिन चिड़िया उसके पास रहना नहीं चाहती थी। उसके लिए तो माँ का प्यार ही सब कुछ था। प्रश्न नंबर 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पिंजरे पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माधवदास उससे अत्यधिक प्रलोभन देता है, यानी कि लालच देता है कि वह उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में उसके नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकलती है। यदि चिड़िया न भागती तो सदा के लिए उसके पंजे में फंस जाती और कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाती। प्रश्न नंबर 5 है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है? उत्तर है, हर बच्चे के जीवन में माँ का अत्यधिक महत्व होता है। वह दुख में सुख में सदा माँ का साथ चाहता है। माँ की गोद उसे सबसे सुरक्षित स्थान प्रतीत होती है। लाख प्रलोभन क्यों न दिए जाएं, बच्चा कभी भी माँ का साथ नहीं छोड़ता। इस कहानी में जैनेंद्र ने यह दर्शाना चाहा है कि मनुष्य पक्षी भी माँ का साथ चाहते हैं। जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो रह रहकर यही बात कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। प्रश्न नंबर 6 है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? उत्तर है, इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभाव अनुसार थोड़ा बहुत घूमना भी ही जानती है। वह माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह डर गई। वह इतनी तेजी से उड़ती है कि सीधी माँ की गोद में आकर रुकी और सारी रात उसे चिपक कर सोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डरती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को कैसा महसूस करता है? सुरक्षित महसूस करता है, और वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।